जय माता दी मित्रों। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन 5वीं महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी का पूजन किया जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी अपने भक्तों को सभी प्रकार के बंधनों से दूर कर देती हैं। इन्हें बंदी छोड़ माता भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में माँ त्रिपुर भैरवी के नाना प्रकार के नाम और भेद बताए गए हैं। माँ के कुछ नाम इस प्रकार हैं। माँ त्रिपुर भैरवी को त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वर भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा सटकुटा भैरवी इत्यादि नामों से बुलाया जाता है। माँ के इन नामों का अनुसार ही माँ के अलग अलग स्वरूप एवं माँ के अलग अलग गुण हैं। माँ के जितने भी नाम हैं उनके पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। जैसे माँ का एक नाम है चैतन्य भैरवी, अर्थात जो इस संसार में जितने भी जीवित एवं चल प्राणी हैं वो माँ चैतन्य भैरवी की वजह से ही है। अर्थात माँ चैतन्य भैरवी सभी जीवित प्राणियों के अंदर निवास करती हैं। माँ का एक नाम है सिद्ध भैरवी, अर्थात जिन्हें सिद्धियाँ चाहिए, जिन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उन्हें माँ सिद्ध भैरवी का पूजन करना चाहिए। माँ सिद्ध भैरवी का पूजन करने से साधक को सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार माँ के अनेक नामों का अगर यदि वर्णन करने लगेंगे तो यह वीडियो अत्यंत लंबा हो जाएगा। इस कारण माँ को हम संक्षेप में ये जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार के बंधन एवं किसी प्रकार के सिद्धि के लिए हम माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना करते हैं। त्रिपुर भैरवी अर्थात तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, मान सम्मान एवं हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दिलाने वाली हैं। आप जिस कामना से चाहें उस कामना से आप माँ त्रिपुर भैरवी की पूजन कर सकते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, इसलिए माँ को षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। श्री विद्या, श्री मतलब खाली यहाँ धन नहीं, जिसके पास धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि हो उसे श्री कहा जाता है। इसलिए माँ त्रिपुर भैरवी को श्री विद्या भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी अपने भक्त को खाली मुक्ति ही नहीं बल्कि मुक्ति और भुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। अर्थात मृत्यु लोक में अपने भक्त को अनेक प्रकार के सुख और वैभव देने के पश्चात वो अपने लोक में उसे मृत्यु पुरांत बुलाती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की खोडस कला से द्वारा ही उनके भक्त को खोडस कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है और पूरे ब्रह्मांड में उसका वर्चस्व कायम रहता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि वह व्यक्ति संसार भर में धन से श्रेष्ठ धनी बनकर सुख भोगता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ साथ आरोग्य सिद्धि के लिए भी माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। इनकी आराधना व साधना से धन संपदा की प्राप्ति के साथ साथ मनवांछित वर या कन्या से विवाह भी होता है। माँ त्रिपुर भैरवी को मूंगे की माला से 15 माला जाप करना चाहिए। माँ त्रिपुर भैरवी के जाप का मंत्र है ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ही स्वाहा। माँ के त्रिपुर भैरवी के पूजन के बहुत ही विशेष कर नियम हैं। यदि आप इन नियमों के विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। नारद पंचतंत्र के अनुसार एक बार जब माँ काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण फिर से प्राप्त करें, तब यह सोचकर मंत्र ध्यान हो गई। इधर जब भगवान शिव माता को अपने पास नहीं देखे तब उन्हें ढूंढने के लिए
वो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। इधर शिवजी ने माँ को ढूंढते ढूंढते नारद जी को ध्यान किया। तब नारद जी वहां पर आए। तब भगवान शिव ने नारद जी से कहा, क्या तुमने कहीं माता को देखा है? तब नारद जी ने कहा, नहीं स्वामी, मैंने तो माँ को कहीं नहीं देखा। इस पर भगवान शिव ने कहा, ठीक है। फिर भगवान शिव अंतर ध्यान करके कहते हैं नारद से कि "हे नारद, तुम जाओ, सुमेरु पर्वत में उत्तर दिशा में माँ उपस्थित हैं, वहां तुम माँ के दर्शन करो और उन्हें ढूंढ कर यहाँ लाओ। इधर जब नारद जी माता को खोजते खोजते सुमेरु पर्वत पर जाते हैं तो उन्होंने माँ काली को वहां पर देखा। तब उन्होंने भगवान माँ काली से कहा कि हे माँ, आप भगवान शिव के पास चलिए, भगवान शिव जी के साथ आप विवाह कर लीजिए। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर माँ काली को अत्यंत क्रोध आता है और उनके शरीर से एक अन्य विग्रह प्रकट हो जाता है और वही विग्रह त्रिपुर भैरवी का रूप बनता है। फिर माँ त्रिपुर भैरवी को प्रसन्न करने के लिए भगवान सदाशिव भी त्रिपुर भैरव का रूप बनाकर प्रकट होते हैं। इस प्रकार माँ त्रिपुर भैरवी का विवाह भगवान त्रिपुर भैरव के साथ होता है। इसलिए एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में लिखें, माँ त्रिपुर भैरवी की जय। जो भी भक्त संसारिक सुख के साथ साथ अंत में माँ भैरवी के धाम को जाना चाहते हैं, उन्हें माँ त्रिपुर भैरवी का पूजन करना चाहिए। परंतु मित्रों, माँ त्रिपुर भैरवी का पूजन बहुत ही नियम एवं साधना के अनुसार करना चाहिए। यदि आप किसी पंडित जन या विशेष बुद्धिमान व्यक्ति के निगरानी में पूजा करेंगे तभी उचित फल प्राप्त होगा। यदि आपसे पूजन में कोई त्रुटि हुई तो माँ त्रिपुर भैरवी क्रोधित भी हो सकती हैं। इसलिए माँ के पूजन में अपने मन से आप कोई पूजन न करें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय माता दी।